दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि बीती शाम संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की, अपमान किया अपने शब्दों के द्वारा? क्योंकि विपक्ष को तो ऐसा लग रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर काफी नाराज भी है। संसद के अंदर हंगामा चल रहा है, संसद के बाहर तख्तियां लेकर कई सांसद खड़े हैं, कांग्रेस के कई सांसद हैं, तमाम और दलों के सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान देश नहीं सहेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन किस बयान को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, उस बयान को भी सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन बन गया है और इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन इस बयान पर विपक्ष को घोर आपत्ति है। विपक्ष कह रहा है कि ये बाबा साहेब का अपमान है और संविधान का जिक्र करने वाली कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा हमलावर हो गई है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे। ये ऐसा उन्होंने बात किया, तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। तो दोनों तरफ की बात आपने सुन ली। पहला तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है और इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। तो दूसरी तरफ विरोध करने वाला विपक्ष है, विपक्ष के तमाम दल हैं, जिसमें कांग्रेस खास तौर पर है और उनके नेता हैं। उन्होंने जो कहा मैंने वो भी आपको सुनाया। अब तय आपको करना है। जी हाँ, हमारे देश की जनता को तय करना है कि क्या सही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया अपने शब्दों के द्वारा, या फिर वो सही कह रहे थे। विपक्ष अंबेडकर 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 करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ नाम लिया जाता है, किताब हाथ में ली जाती है और एक फैशन की तरह अंबेडकर 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 का जाप किया जाता है। हमारे दर्शक बताएं कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, उनकी समझ इस विषय पर क्या कहती है, अमित शाह के बयान पर उनको क्या समझ आता है। तो 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है जिसका विरोध करते हो
उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव।